अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा था। मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा माल था उस वक़्त। आज से कुछ अर्सा पहले माल से मुराद रुपया पैसा नहीं हुआ करता था। माल से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ ये जो माल मवेशी होते हैं ये हुआ करता था, अनाज वगैरह हुआ करता था। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा नवाजा था। आपके पास बेशुमार बकरियाँ, भेड़ें, ऊँट, गाय और भैंसें, इस तरह की बहुत ज़्यादा माल अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ था। बहुत ही वसी एरिया था आपके पास जिस पे ये जो है ना ये सारी चीज़ें रहा करती थी और आप उनका ख्याल रखा करते थे। तो एक दिन अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि इब्राहीम जो है वो मेरा खलील है। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला, जिस भी शख्स को आप इतना ज़्यादा नवाज देंगे ना, उसको इतना कुछ दे देंगे तो वो आपका खलील, आपका दोस्त तो बन ही जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप इब्राहीम को बेशक आज़मा भी लें। तो एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया जिस जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने माल मवेशी को रखा हुआ था, माल मवेशी को चढ़ा रहे थे, उस चरागाह के करीब आया और एक जगह पर छुप कर वो अल्लाह का ज़िक्र करने लगा, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये तस्वीर जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी भा गई, बड़ी पसंद आई। आपको बड़ा अच्छा लगा कि कौन है जो मेरे मालिक का ज़िक्र कर रहे, कौन है जो मेरे महबूब को याद कर रहे, कौन है जो इतने सोज़ और इतने खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह को याद कर रहे। तो आपने इधर उधर देखा और उसको जब उसके करीब पहुंच गए, जब उसको देख लिया तो आपने कहा यार आप इतने अच्छे अंदाज से अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है आपका, बहुत ही सोज़ है आपकी आवाज़ के अंदर, बहुत ही मोहब्बत है और चाशनी है आपकी आवाज़ के अंदर। तो मुझे एक दफ़ा फिर सुनाइए ना अल्लाह का ज़िक्र। तो फ़रिश्ते ने आपसे कहा जी कि पहले तो मैं अपनी मर्ज़ी से अल्लाह को याद कर रहा था, अब आप कह रहे हैं तो मैं अल्लाह को याद करूँगा, लेकिन उसकी आपने कीमत अदा करनी है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताइए आप क्या कीमत लेंगे। तो उसने कहा जी जितनी भी आपकी जो भेड़ बकरियाँ ना ये मैं लूँगा और उसके बदले में मैं अल्लाह का ज़िक्र करूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जी आपने मेरे महबूब के ज़िक्र की बहुत ही कम कीमत लगाई है। आप भेड़ बकरियाँ ले लो लेकिन अल्लाह को याद करो उसी अंदाज़ में, उसी सोच में, उसी मोहब्बत में। तो उसने फिर दोबारा से वही तस्बीह जो है ना रिपीट की कि सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो ये तस्बीह वो पढ़ता रहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूमते रहे अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के ज़िक्र के सुरूर के अंदर वो मौजूद रहे। तो जैसे ही कुछ टाइम गुज़रा तो वो फिर खामोश हो गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस हालत से, अल्लाह की जो मोहब्बत के अंदर वो झूम रहे थे ना, जब उससे वापस आए और उसने कहा यार आपने फिर बंद कर दिया अल्लाह का ज़िक्र। उसने कहा जी बस आपको जितनी मैंने उसकी कीमत ली थी ना वो कीमत बराबर हो गई, अब वो पूरी हो चुकी है, अब मैं दोबारा अल्लाह का ज़िक्र नहीं करूँगा। तो उसने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप दोबारा अल्लाह का ज़िक्र करें। तो उसने कहा जी कि अब आपके पास जितनी भी गाय और भैंसें हैं ना वो मुझे देनी पड़ेंगी, उसके बदले में मैं अल्लाह का ज़िक्र करूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर खुशी से जो है ना बड़ी फरादिली से उसके हवाले वो जो है ना गाय और भैंसें कर दी और उसको कहा जी कि आप दोबारा से अल्लाह का ज़िक्र करो। उसने दोबारा से वही तस्बीह पढ़ी, दोबारा से उसी अंदाज़ में पढ़ी, दोबारा से उसी सोच में पढ़ी, उसी मोहब्बत में पढ़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी पसंद आई और वो झूमते रहे अल्लाह की मोहब्बत में। थोड़ी देर गुजरती है तो वो फिर खामोश हो जाता है और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जी आपने फिर मुझे जो है ना इतनी, मैं एक मतलब एक जैसे कि एक सुरूर की हालत से वापस ले आए हो, तो दोबारा से शुरू करो ना अल्लाह का ज़िक्र। उसने कहा कि हज़ूर अब आपके पास ऊँट बच गए, अगर आप मुझे ऊँट भी सारे अपने दे देंगे तो दोबारा मैं अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जी ठीक है, हम आपके हवाले अपने सारे ऊँट करेंगे, लेकिन आपने मेरे मालिक को उसी तरह से याद करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। तो उसने दोबारा से अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया और अल्लाह की मोहब्बत के तराने पढ़ता रहा, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता। इस तरीके से वो पढ़ते रहे, फरिश्ता पढ़ता रहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि वो फिर खामोश हो गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब फिर उसको कहने लगे कि आपने दोबारा से अल्लाह का ज़िक्र करना बंद कर दिया है। उसने कहा जी कि आप जो मैंने आपसे कीमत वसूल की थी वो तो पूरी हो चुकी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जी कि आपको एक ग़ुलाम की भी तो ज़रूरत है, एक नौकर की ज़रूरत है
جو ہے نا آپ کے اتنے زیادہ مال مویشیوں کا خیال رکھے گا، ان کے کھانے پینے کا ان کو چرائے گا، تو آپ اللہ کا ذکر مجھے سناتے رہیں، میں آپ کے ان جتنے بھی مال ہیں اس کو میں چراتا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا مال چرانے لگ گئے اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا۔ تو پھر جو ہے نا فرشتہ آپ کی اس انداز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آ گئے، یا کتنی زیادہ محبت ہے اپنے مالک کے لیے، کتنی زیادہ محبت ہے اللہ کے لیے۔ اور وہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ میں تو آپ کی آزمائش کے لیے آیا تھا، میں تو آپ کو جانچنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے، آپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے جب ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی کتنی محبت ہے، اور اس کے لیے ہم کتنا کچھ قربانی کا جو ہے نا وہ جذبہ رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں مال دی ہے اس میں تو ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں، جو ہمیں اللہ کا ذکر سناتے ہیں، جو ہمیں اللہ کی باتیں سناتے ہیں، ہم ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اس کے اوپر ضرور غور کیجیے گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیجیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود السلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اس پہ ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔